यादवों का जब मर्डर हुआ, ये क्या सुशासन की सरकार का परिणाम? जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना कराने के अधिकार केंद्र सरकार को है। तो मेरा कहना है लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, इससे सिद्ध होता है कि भारत में लोगों के पास खाने के लिए अन्न खरीदने के बाद भी 6% का लागू नहीं हुआ। आपका पड़ोसी देश चाइना, तो मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि बिहार में लगातार, बिहार ही ने पूरे विश्व की बात करें, पूरे भारत की बात करें तो लगातार आज बेरोजगारी, शिक्षा का बदहाल और तमाम वैसे जो सरकार की नीति है वो फेल नजर आ रही है। इसी बीच हम बात करें तो कई सारे मुद्दे पर आज हम जो है पटना पहुंचे और पटना में आज एक अम्बेडकर जी जो है बीएमपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम कई चर्चा करेंगे। सर, लगातार जो है बिहार में कई ऐसे योजना पर बात करते हैं और नीतीश कुमार की सरकार की बात करें तो आज लगभग 15 साल से ज़्यादा ही हो गया और अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं। क्या लगता है कि सुशासन में क्या क्या सुशासन हुआ? केवल नीतीश कुमार जी के पास बोलने के लिए है। अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए कि सही में इस राज्य में सुशासन है तो आप केवल अखबार उठाकर देख लीजिए। अखबार के 2-3 पेज पूरी खून से लिखी होती है। वहाँ अति पिछड़ा के लड़की के साथ में रेप ही नहीं, गैंग रेप हुआ, पिछड़ा के लड़की के साथ में हुआ, अनुसूचित जाति के लड़की के साथ में हुआ, दलित के लड़की के साथ में हुआ, महादलित के लड़की के साथ में हुआ, व्यापारी के साथ में मर्डर हुआ, मछली बेचने वाले के साथ में मर्डर हुआ, रिक्शा चालक के मर्डर हुई, बैंक कर्मी के मर्डर हुआ। तो आप इससे पढ़कर देख सकते हैं कि क्या सही में सुशासन है। सुशासन का परिभाषा ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये लोग सुशासन के परिभाषा इस प्रकार से देने में तुले हुए हैं। अभी अभी यादवों का जब मर्डर हुआ, ये क्या सुशासन की सरकार का परिणाम है? अभी अभी न मर्डर हुई है कटिहार में, किसी से छुपा हुआ है, दिन दहाड़े, और अभी तक क्या कार्रवाई हुआ वो भी आप लोग को मालूम होगा। ऐसी हवा में उड़ रहा है सारा मामला। सर, हत्याएं हुई, आप भी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने भी इस मुद्दा को अब तक कभी तक मजबूती से नहीं रखा और जाने का, उस स्तर पर जाने का भी प्रयास नहीं। बात की देखिए, ये जहाँ तक बात रखने की बात हो, हमारी पार्टी हर प्रकार से आवाज उठा रही है, लेकिन जो चाटुकार, जो पत्रकार है, वो पत्रकार नहीं चाटुकार हो चुके हैं। तो इन चाटुकार पत्रकारों से हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हैं कि हमारी बातों के चाटुकार पत्रकार रखने की काम नहीं कर रहे। ये तो आप जैसे लोग हैं जो हमारी आवाज़ को जिंदा रखे हुए हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बाकी हमारी आवाज़ों कहाँ तक पहुंचाया जा रहा है? हम लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। कोई ऐसी मुद्दा नहीं है समाज का कि जिस मुद्दा के ऊपर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है। आज जो नीतीश कुमार जी के सरकार में जो जातीय जनगणना की बात चल रही है वो इनकी मुद्दा नहीं है। ये लगातार 2012 से 2013 से बहुजन मुक्ति पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा के चुनाव में, प्रत्येक विधानसभा के चुनाव में, पंचायती चुनाव के मुद्दों में मैनिफेस्टो में डाला है और जन जागरण हम लोगों ने 12 सालों तक लगातार किया है। तब आज जातीय जनगणना के मुद्दा पर यह मामला बन रही। तो ये हम जातीय जनगणना, लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। कई सारे अपील भी किया, आपने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट का कल बयान भी आया है। क्या लग रहा है इसको होना चाहिए? ये जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन जो जातीय जनगणना कराने की जो सेंसस एक्ट जो बना हुआ है, जातीय जनगणना कराने के अधिकार संविधान ने भारत सरकार को देती है। अब ये सेंसस कराने के अधिकार भारत सरकार को है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गई है और ये बार बार ये जो हमारे ही लोगों को, अभी विष्णुदेव गुप्ता को ले जाके खड़ा कर दिया, हिंदू महासभा का कोई वो अध्यक्ष है, अभी अखिलेश कुमार अलंदा का, वो भी मूल निवासी समाज, बहुजन समाज से ही है। तो ये बीजेपी के लोग हमारे ही लोगों को विरोध में खड़ा कर रहे हैं अज्ञानता के अभाव में। जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना कराने के अधिकार केंद्र सरकार को है। तो मेरा कहना है बिहार की सरकार से कि आप लोग मिलकर केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि जातीय आधारित जनगणना करो। मान लिया जाए कि अगर नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना कर भी लेते हैं तो केंद्र सरकार करके तारीख में नहीं मानेगी। जब नहीं मानेगी तो जातीय जनगणना कराने का मकसद है कि उनकी आंकड़ा लाया जाए और आंकड़ा से साबित किया जाए कि वो पिछड़ा कितना है और शिक्षा में कितना पिछड़ा है, रोजगार में कितना पिछड़ा है, नौकरी में कितना पिछड़ा है, बिजनेस में कितना पिछड़ा है। ये मतलब है ना।
तो ये सरकार मानेगी ही नहीं तो फिर आंकड़ा आपका वैसी की वैसी रखा रह जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाना चाहिए। लेकिन हम जातीय जनगणना के समर्थन में हैं और हम लोगों ने तो बार बार इसके लिए भारत बंद किया। अब 25 मई को जब हम लोगों ने भारत बंद किया तभी जाकर के फैसला लिए नीतीश कुमार जी ने कि हम 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। और हमारे संघर्ष की वजह से विधानसभा में और विधान परिषद में विधेयक लाके पारित किया गया। अभी तो बहुजन मुक्ति पार्टी अभी जो है नीतीश बाबू तो समाधान यात्रा भी निकाले और लगातार समाधान भी कर रहे हैं। उस समाधान यात्रा में देखिए ना क्या समाधान हुआ है। समाधान क्या हुआ? आज नरेंद्र मोदी जी या फिर बिहार की सरकार की बात करें, 80 करोड़ लोगों की अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को, तो 80 करोड़ लोगों की मुफ्त अनाज दी जा रही है। इससे सिद्ध होता है तो बिहार में भी तो होंगे 8 करोड़, 6 करोड़ बिहार के लोग भी होंगे। तो अगर 6 करोड़ 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, इससे सिद्ध होता है कि भारत में लोगों के पास खाने के लिए अन्न खरीदने की पैसा नहीं है। अब ऐसे लोगों को हम समाधान करने की क्या बात करते हैं? कैसे समाधान करेंगे? तो केवल फोटोग्राफी करने की मामला है, दिखावेबाजी करने की मामला है। धरातल पर आकर समाधान करना पड़ेगा और ये यात्रा से समाधान होने वाला नहीं है। वो वास्तविक तरीके से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू संविधान के दायरे में रहकर, तब जाकर के कुछ परिवर्तन आ सकता है। अमूलचूल परिवर्तन बिहार में नहीं हो रहा है। 15 साल लालू जी की सरकार रही, 17 साल इनकी सरकार रही। बताइए ना, बिहार में एक सुई की फैक्ट्री लगा है? लगातार स्कूल पे स्कूल खुल रहे हैं सर। आप अब स्कूल खुली है। अभी पेपर में अखबार में छपकर आया था कि भारत में 40% स्कूल में टीचर नहीं है और बिहार में 2 लाख से 3 लाख टीचरों की कमी बिहार में भी है। और ये बिहार सरकार भी कह रही है कि बिहार में भी टीचरों की कमी है। तो जब बिहार में टीचरों की कमी है तो टीचर जल्दी से जल्दी बहाल करते आना चाहिए। और 15 साल से आप ही है, 17 साल से आप है, तो 17 साल के कार्यकाल में शिक्षकों की खानापूर्ति जो कर रहे हैं, पूर्ति नहीं कर पाए, खानापूर्ति करते करते पूर्ति नहीं कर पाए, तो फिर कैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं? जब 1964 में कोठारी आयोग बनी थी तो कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा के ऊपर अपना सकल घरेलू उत्पाद के 6% खर्चा एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना है। 1964 में कोठारी आयोग ने कहा था और अभी कितना चल रहा है? 2022 चल रहा है। 64 अभी गिनती करिए कितने साल हो गए। 5 दशक बाद भी 6% का लागू नहीं हुआ। आपका पड़ोसी देश चाइना शिक्षा के ऊपर 6 से 7% खर्चा करता है। शिक्षा के ऊपर 6 से 7% खर्चा करता है। भारत सरकार 2.5 से 3% खर्चा करता है और बिहार सरकार भी उसी में शामिल है। कैसे आप शिक्षा को सुधारेंगे? नहीं सुधार सकते हैं। जब तक अपना सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत है आप 6%, 5% शिक्षा के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, तब तक सुधार होने वाला नहीं है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की खिचड़ी के ऊपर ज़्यादा बजट होता है और एजुकेशन के ऊपर कम बजट होता है, तो इससे सुधरने वाला नहीं है। अगर आपकी सरकार बनती है संभवतः कैसा बिहार होगा? हमारी सरकार बनती है तो बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनते ही हम लोग संविधान के दायरे में रहकर जो संविधान का कहना है उसी संविधान के द्वारा हम सरकार को 100% संविधान के दायरे में रहकर चलाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 में लिखा, 15 में, 16 में कि समान एजुकेशन की बात कहा, अनिवार्य एजुकेशन की, फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन। तो इस एजुकेशन को हम लोग पूर्ण रूप से लागू करेंगे। ये संविधान के दायरे में रहकर ही सब हो सकता है। हम संविधान को इग्नोर करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं।